जिनको जो क्वेश्चन आएगा बच्चा हाथ उठाएगा, जहाँ दिखाई नहीं देगा वो जो पास बुला लेगा। यह तस्वीर किसकी, जिसको आएगा हाथ उठाएगा बोलेगा नहीं कोई। बताइए बेटा ये तस्वीर किसकी है? वाह वाह, खड़े हो जाओ, हाथ दिखाई भोजन नहीं किया क्या? आओ उठाओ, तेज उठाओ। किसकी तस्वीर बोलो, दिखाइए जरा, वीडियो दिखाइए बेटा। रमाबाई की। और बेटा सावित्रीबाई फुले। शाबाश, इसको सब बाहर निकाल दीजिए। और ये तस्वीर बता सकता किसकी है? जिसको आएगा वो हाथ उठाएगा। यह तस्वीर किसकी है? ये ना शांत रहो। और स्टाफ जो है अपना कैलेंडर की तस्वीर देता है। किसी को आ रहा है तस्वीर किसकी है? बताओ भाई, किसी को आ रहा है? हमारे देश की जो है प्रथम शिक्षिका का नाम, जिसको आ रहा हाथ ऊपर करेंगे। प्रथम शिक्षिका कौन है हमारे देश की? जिसको आएगा महिला शिक्षिका। शिक्षिका तो ही। हाँ बताओ, खड़ी हो जाओ। सावित्रीबाई फुले। राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले, और साथ में फातिमा शेख भी हैं। उनको मतलब दोनों लोग साथ में स्थान देने वाले। स्थान देने वाली है, शिक्षिका भी हैं जी। उनके भाई स्थान दिए थे उस्मान शेख। कौन दिया था? उस्मान शेख। फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख जो विद्यालय खोलने के लिए भारत में पहला स्थान दिए थे। ये जो कैलेंडर बट रहा है उनका भी फोटो सबकी हो। बच्चों एक ऐसा ये चीज है कि आप लोग इसमें डेट लिखा हुआ है, ये तस्वीर किसकी नाम लिखा हुआ है और ज्योतिबा ये बाहर आ जाओ फुले। जरा, तुम बाहर। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। जो बहुत अच्छा। इसमें सारा चीज लिखा हुआ है। देखो कौन है, कब क्या है, क्या नाम है। बच्चे थोड़ा शांत रहे, कैलेंडर इसलिए दिया गया, कैलेंडर देख लेंगे। कैलेंडर आप ही पास रहेगा। तो हमारी तरफ खाली 5 मिनट और ध्यान दीजिए। देखिए मूल मंत्र हमारा क्या है, हम कुछ भी कर ले। हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कलम बड़ी है कि गोली? जो बंदूक की गोली होती, जिसको आएगा हाथ पर करेगा। बंदूक की गोली बड़ी है, कलम बड़ी है? इस तरह उत्तर सही, उत्तर सही आया, लेकिन उत्तर इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जिसको आ रहा हाथ ऊपर करेगा। अब क्या, अब तो उत्तर हो गया। कलम इसलिए बड़ी है कि कोई अगर गोली मारेगा तो कलम से फांसी हो जाएगी। अगर गोली मारेगा कोई तो कलम से फांसी हो जाएगी, इसलिए कलम बड़ी है। और इसीलिए बताया गया है आप लोग कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। समतावादी महापुरुषों का फोटो आपके घर भिजवाया जा रहा है कि कहीं किसी पाखंड अंधविश्वास से भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ये मूल उद्देश्य हमारा है, शिक्षा ही ईश्वर है। शिक्षा ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है। विज्ञान सत्य है, मानवता ही धर्म है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा मानव मानव एक समान। और संविधान ही हमारा धर्म ग्रंथ है। और इससे अगर कहीं भटके आप जो है बस जो अपने रास्ते में विकास नहीं कर सकते। तो और कुछ जो है शांत हो बच्चों, बेटा शांत रहे। किताब में भी जो है कि नहीं है, संत रविदास जी लिखते हैं कि जीवन 4 दिवस का मेला रे, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी पूजती बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़ावत जनता मूर्ति के ढिंकेला रे। पत्थर मूर्ति कछु न खाती खाते बावन चेला रे। ये हमारे महापुरुष संत रविदास जी लिखते हैं। उसके बाद भी हम भटक रहे हैं, वो उनका दोष नहीं है, हमारा दोष है। जनता लुटती बाभन सारे, प्रभु जी देती न ढीला रे। एक ढेला एक कौड़ी नहीं मिलना है अगर रास्ते में कई पाखंड अंधविश्वास त्रुटियों में भटकोगे। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है, कैलेंडर पे लिखा हुआ है कि भोज 2 प्रकार के होते हैं। भोज 2 प्रकार के होते हैं, जिनको आएगा हाथ ऊपर करेगा, जिनको नहीं है। भोज 2 प्रकार के, भोजन
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है और दोनों का नाम बताना है, जिसको आ रहा हाथ पर। बताना नहीं बेटा है, बेईमानी हो जाएगी। भोज दो प्रकार के होते हैं, एक मृत्यु भोज होता है, एक प्रीति भोज होता है। जब खुशहाली हो, शादी विवाह हो, घर भोज हो, कोई खुशहाली रूपी भोजन जब करते हैं तो वो होता है प्रीति भोज, प्रेम का भोजन, खुशी का भोजन प्रीति भोज होता है। मृत्यु भोज का मतलब घर में किसी की डेथ हो गई, वह दादा दादी नाना नानी माता पिता भाई बहन किसी की डेथ हो गई, उसमें भोजन जो करने जाते हैं वो होता है मृत्यु भोज, जिसे हम लोग गिद्ध भोज भी कहते हैं। क्योंकि एक कुरूतियाँ हैं, उसको जो मृत्यु भोज का बहिष्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जो है किसी घर में कोई अगर मृत्यु होती है, ए बेटा आप बहुत होशियार हो, भी पूछ दूंगा, एक नहीं आया, मैं 5 मिनट के लिए दांत नहीं दिखाई देना। और जब किसी घर पे कोई अगर मृत्यु होती है तो वहाँ पर जो है लोग जो है रोते हैं, उसका परिवार सदमे में होता है, दुख में होता है, गमगीन होता है। वहाँ पर भोजन करना क्या अच्छा लगेगा? कितने लोग सहमत हैं कि अच्छा लगेगा भोजन, और कितने लोग सहमत हैं कि भोजन वहाँ नहीं करना चाहिए? हाथ ऊपर करें। जो लोग मृत्यु भोज नहीं करना चाहते हैं हाथ ऊपर करें, देखें कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे। बेटा हाथ पूरा एकदम टाइट, अगर टाइट भोजन को सुबह का समय है, भोजन करके आए होंगे, हाथ टाइट। आप करेंगे क्या मृत्यु भोज? क्यों करोगी? तब हाथ क्यों नहीं ऊपर कर रही हो? हाथ क्यों नहीं ऊपर कर रही हो? तो आज के बाद हम लोग यह शिक्षा देने आए कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। हाथ नीचे। किसी के दुख में, किसी प्रकार के दुख है, उसके घर भोजन नहीं करना चाहिए। बस उसके दुख में शरीक होना चाहिए, दुख में शरीक हो, दुख में उसका दुख बांटे, न कि उसका भोजन भोजन हमेशा खुशी में करना चाहिए। और हम तो कैलेंडर सभी बच्चों को मिल गया, यह कैलेंडर अपने घर बरामदे में टांगेंगे। कैलेंडर में सब कुछ लिखा हुआ है और समतावादी महापुरुषों का नाम पढ़िएगा। ये हमारे समाज के लिए क्या किया इन लोगों ने। आज अगर जो है सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो बेटियां यहाँ पर पढ़ने स्कूल नहीं आती। स्कूल आती बेटियां नहीं। आज सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख और ज्योतिबा फुले की देन है, आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। और उसका जो मूल एक संविधान बनाए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी ने एक संविधान ऐसा बना दिया, उन्होंने कभी रक्षा नहीं बनवाया, लेकिन महिला एक्ट दे दिया हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए। रक्षा बनवाने की जरूरत नहीं थी, अब महिला की सुरक्षा कर दिया उन्होंने। तो सबसे बड़े कौन है इस दुनिया में? बाबा साहब ने, हमारे समतावादी महापुरुष बाबा साहब हैं। और आप लोग अगर सहमत हैं कि आपके ऑफिस में और आपके मैनेजर साहब को एक समतावादी जैसी तस्वीर आप लोग लिए हैं, या जो है स्कूल में जो है सर को जो है सम्मानित कर दे, सहमत हैं आप लोग? सम्मानित कर दें। लोग नहीं सहमत हाथ ऊपर कराएं कि सर को हम तस्वीर न दें, हाथ ऊपर करिए। सब लोग सहमत? ठीक सर, आइए सर वीडियो बनाइए, थोड़ा वीडियो बच्चों की तरफ निकालिए। और आप लोग देखिए, किस कक्षा में पढ़ती बेटा? 11 में। किस कक्षा में पढ़ती बेटा? 9 में। ये दो लोग जो है क्वेश्चन बताए हैं, अगर इनको आप लोग सहमत है तो इनाम दे दिया जाए। सहमत है आप लोग? ये समतावादी महापुरुषों का A to Z है। इसमें सभी महापुरुष का नाम है। A फॉर अम्बेडकर, B फॉर बुद्धा, F फॉर फातिमा शेख, देख रहे हैं ना। और ये भी जो है बहुजन वर्णमाला है, इसमें सभी समतावादी महापुरुषों का नाम है। यही मैं बांटने काम कर रहा हूँ इस समय। इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा समाज जो है समतावादी महापुरुषों को भूल जा रहा है, अन्य लोगों को माँ बाप मान ले रहा है। कहीं 4 हाथ 5 हाथ वाले लोग हैं, उनको माँ बाप मान ले रहे हैं। तो यहाँ भटके न, हमें शिक्षा की जरूरत है इस समय, और विज्ञान की जरूरत है, संविधान की जरूरत है। तो इस तरह विज्ञान को अब इनके लिए ताली नहीं हो सकती। और इनका एक जिम्मेदारी है, यह पुस्तक जो है अपने गांव के आस पड़ोस लोगों को जो पूरा पढ़वाएंगे कि पुस्तक
और अपने स्कूल में सबको ये पढ़वाएंगे। सर की जिम्मेदारी है ये पुस्तक जो सब पढ़वाएंगे और इनको दिया गया इन रहेगी इनके ही पास और सबको पढ़वाया जाएगा। ठीक, आप भी पढ़वाएंगे सबको। ठीक, अब इसी के साथ हम जय विज्ञान जय संविधान सादर नमो बुद्धाय जय भीम आप लोग बोलते हुए जय भीम। अपनी कक्षा में